हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ में नाकाम रहा चीन अब भारत में साइबर हमलों को अंजाम देने में जुट गया है। एक बार फिर से चाइना की करतूत का खुलासा हुआ है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि चाइना के साथ भारत का ये डिसएंगेजमेंट करना कहीं ना कहीं चाइना की एक नई प्लानिंग करने का कारण भी हो सकता है। और चाइना ने ये सब बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया है। और ये सब बातें मैंने अपनी ज्योतिष के कुछ पैरामीटर्स के द्वारा बताई थी और वो सब सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय भारत कोरोना वैक्सीन के कारण पूरी दुनिया में अपनी एक अलग इमेज बना चुका है। बहुत से देश चाइना की जगह भारत की वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण भी चाइना परेशान है और अब वो इंडिया की वैक्सीन को टारगेट करने की फिराक में लगा हुआ है। भारत अब पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आ रहा है। भारत की कोरोना वैक्सीन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो पूरे वर्ल्ड का 60% से भी ज़्यादा है, जिसे चाइना बाधित करना चाहता है, जिससे भारत की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है वो उसको डाउन करना चाहता है। अपनी चालबाजी से दुनिया में बदनाम चाइना का अब एक और चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में ब्लैकआउट के पीछे चाइना की साजिश थी, ताकि वो एलएसी के विवाद के दौरान भारत पर किसी भी तरीके का दबाव बना सके। मुंबई के बाद अब चाइना भारत की पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश में है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार चाइना अभी भी भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। इसके पीछे उसका सीधा सीधा भारत को वार्न करना है, चेतावनी देना है। ये सब बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो ग्रह गोचरीय स्थिति अभी बनी हुई है, उसके अनुसार चाइना डिसएंगेजमेंट के बाद कुछ हरकतों के कारण सामने आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चाइना किन कारणों से सामने आ रहा है। चाइना की अभी वक्री बुध की दशा है और बुध की ही अंतर्दशा है, जो चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में है। और बुध के कारण चाइना के हैकर साइबर अटैक द्वारा भारत की सभी इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि 19 फरवरी के बाद राहु का प्रत्यंतर आते ही चाइना की ये सभी एक्टिविटी, उसकी ये सभी हरकतें सामने आएंगी और ऐसा हो भी रहा है। और ये सब अभी लगभग जून 2021 तक कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें इसकी चलती ही रहेंगी। चाइना की ये जालसाजी, ये चालबाजी अभी और तेज हो सकती है। कुछ ना कुछ नए खुलासे सामने आ सकते हैं। 2022 फरवरी और मार्च में जाकर चाइना फिर से कुछ ना कुछ नया प्लान करेगा और उस समय चाइना बॉर्डर पर कुछ बड़ी हरकत भी कर सकता है। अभी शुक्र कम्बस्ट है, जो भारत का लग्नेश भी है, और लग्न में अभी मंगल राहु का ट्रांसिट भी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में लग्न से देश के हालात देखे जाते हैं। ऐसे में लग्न में मंगल राहु का ट्रांसिट साफ तौर पे इंडिकेशन भी दे रहा है। लग्नेश शुक्र का अस्त होने से देश की आर्थिक और व्यावसायिक जो स्थिति है, उसको डिस्टर्ब करने की चाइना की ये हरकतें सामने आ रही हैं। शुक्र भारत का, देश का लग्नेश भी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी इंडिकेट करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र को धन का ग्रह भी माना जाता है, धन का कारक ग्रह माना जाता है। और शुक्र मेडिसिन को यानी संजीवनी को भी इंडिकेट करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब भी लग्नेश शुक्र पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था, फाइनेंस सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। चाइना ने कोरोना वैक्सीन को लेकर और भारत के बैंकिंग सेक्टर को, शेयर मार्केट को टारगेट करने के लिए साइबर अटैक भी बहुत बड़ी संख्या में किया है। और इसका असर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, यहाँ तक कि लोकल ट्रेंड पर भी पड़ा है। और इसके लिए वो कई तरीके के वायरसों का इस्तेमाल भी कर रहा है। मुंबई देश का एंटरटेनमेंट वाला, फैशन का, कमर्शियल सेंटर है और जितने भी फाइनेंस सेक्टर हैं वो सभी मुंबई में हैं।
चाइना का मकसद मुंबई ब्लैकआउट के जरिए भारत पर दबाव बनाना है ताकि वो भारत को आगे बढ़ने से, सुपर पावर बढ़ने से रोक सके। और अभी मार्च के लास्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021 का जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा संभलने का है। भारत सरकार को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहूँगी कि सावधान और अलर्ट रहने का समय है, जो आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकता है। हम सभी भारतीय हैं और हमारा फ़र्ज ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है भारत को, अपने देश को सुरक्षित रखने की। जितना संभव हो हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।